क्योंकि गजल गाना और गजल गाने के तरीके को निखारना और उसको उसकी अदायगी के साथ गाना, ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है कि हम लोग इतने सालों में और कोई आर्टिस्ट वैसा जो कमर्शियलिज्म को त्याग दे और सिर्फ ये समझे कि गजल को कैसे ऊपर रखना चाहिए। इसमें रिकॉर्डिंग कंपनीज जो हैं उन्होंने हम बेड़ा गर्क कर दिया है गजल गायकी का। जिला खान जी ने कहा कि गजल इज इन द डोलड्रम्स। व्हाट डू यू से डॉली जी? आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वी डोंट सी एनीबॉडी आफ्टर खान साहब मेहदी हसन टू बी सिंगिंग ऑफ दैट लेवल। जी जी उस गायकी का एक पद्धर सी जी, वो पद्धर तो हेठा गाना ते फिर की गाना। डॉक्टर शर्मा हाँ जी बोलो। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने वास्ते बना गए ने कि उत्थे पहुंचना बड़ा ही औखा काम है। डॉक्टर शर्मा, आप क्योंकि यंगस्टर्स को सिखाते हैं और आप म्यूजिक डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, ऑफ कोर्स यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आज की डेट में और इन सब कुछ सालों से तक अब तक कितने स्टूडेंट्स हैं जो गजल का जॉनर बहुत सीरियसली सीखना चाहते हैं और उसे परस्यू भी करना चाहते हैं एज अ करियर? बच्चे बहुत आज के कैजुअल माहौल से गुजर रहे हैं। लोग बच्चों का इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, जल्दी से चाहते हैं। ये काम सारे मेहनत वाले हैं, बरसों का रियाज चाहिए। अब रियाज कोई चाहता नहीं, इतना ना कर पाता है, ना हालात ही होते हैं। कहीं को पास साधन नहीं है, कहीं को आवाज अच्छी है तो लेकिन वैसी कोई तालीम नहीं है। अच्छा, तो ये जो कल्चर है तो एक ट्रेडिशन है, घर में वातावरण हो, वैसा माहौल हो तो तभी बात बनती है। आपको लगता है वो गजल सुन भी रहे हैं आज की जनरेशन? नहीं, कुछ है बच्चे ऐसे, देखिए जो बचपन से जिनको कुछ शौक है वो कुछ बच्चे भी हैं, लेकिन उतना मुकाम हासिल नहीं कर पाते। वो जो हल्की फुल्की मौसीकी में आ जाते हैं, जो जैसे कहते हैं कि जल्दी से शोहरत मिल जाए। हाँ। ये बड़ा मिट के काम करने वाला है। शायद इसका ताल्लुक ये भी है कि शायद अच्छी पोइट्री सामने आ रही है या नहीं। बलबीर जी, आप शायद इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं कि क्या गजल लायक जिस तरह की शायरी जैसे अहमद फराज और मजाज और इन सब लोगों ने लिखी है, इनसे इनके लेवल की तो खैर नहीं, लेकिन कुछ इनके आसपास की शायरी लिखी जा रही है क्या, और उसे गाने लायक लोग हैं क्या? लोग आजकल जो है माहौल काफी बिगड़ चुका है, क्योंकि जिस तरह के आजकल लिरिक्स आ रहे हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा या अदरवाइज रेडियो पर भी सुना होगा, जैसे जैसे लिरिक्स आ रहे हैं उनका म्यार बहुत नीचा जा चुका है जी। और क्योंकि शायद आजकल की जनरेशन पसंद भी वैसे ही गीत कर रही है जी। मटेरियलिस्टिक वर्ड है ये जी। इसमें लोग जो है माहौल से तंग आ चुके हैं जी, और अपने आप को थोड़ा सा सुरखरू महसूस करवाना चाहते हैं कि किस तरह से उस माहौल से हटके बाहर जिया जाए। तो शायद यही वजह है कि ऐसे ऐसे गीत, ऐसे ऐसे लिरिक्स आ रहे हैं और उन पर धुनें ऐसी ऐसी बन रही हैं कि लोग नाच गाना ज्यादा पसंद करते हैं, और गजलों और खासकर नज्मों और गीतों का जो म्यार है वो भी कम होता जा रहा है, वो उसी लेवल पे चल रहा है। यही वजह है शायद कि भाई लोग जो है इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। तो इस जॉनर को अलाइव रखने के लिए आपके हिसाब से डॉली जी क्या कर सकते हैं? बहुत मतलब कंस्ट्रक्टिवली क्या किया जा सकता है जो कि जिससे गजल एटलीस्ट जिंदा रहे, एटलीस्ट ये जो स्टॉलवर्ड्स हैं, ये जो लेजेंड्स हैं, एटलीस्ट ये जिंदा रहे? बच्चे, वो जमाना जो था, जिस जमाने में खान साहब आए, वो जमाना ऐसा था जहाँ पे महफिलें सजती थी जी, और लोग फर्शी बैठ के एक कलाकार को सामने बैठ के सुनते थे, एक एक बोल के ऊपर वाह वाह की जाती थी जी, और वो अंदर से एक इमोशंस निकलते थे जी। बोलों को समझाने का तरीका खान साहब का जो था वो लोगों को मेस्मराइज कर देता था। वो महफिलें खत्म हो गई, अब वो महफिलें ही नहीं होती। अब तो आप स्टेज के ऊपर जाके परफॉर्म करते हो, आप सीडी के ऊपर गाते हो, वो सीडी चला के गाते हो, तो हम लाइव भी नहीं गाते। सो जब तक लोगों के सामने लाइव परफॉर्मेंस नहीं होगा, यू आर स्कैर्ड टू बी सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस लाइव जी, क्योंकि लाइव में तुम बेसुरे नहीं हो सकते, बेताले नहीं हो सकते, तुम जो गा रहे हो उसकी प्रॉपर रंगत दिखानी पड़ती है। जब सीडी के ऊपर गा रहे हो तो दैट यू आर सिंगिंग इन द स्टूडियो, दैट इफेक्ट इज नॉट देयर। बहुत बार करेक्ट किया जाता है उसको, जो जहाँ से गलती है उसको फिर से दोबारा से कर लेते हैं। जैसे थिएटर और सिनेमा में फर्क है, लाइव में यही फर्क है। लाइव में ऑन एंड ऑन यू हैव टू। एक बात और भी है जी कि आजकल
जैसे जैसे बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो माँ बाप का जो ध्यान है वो बच्चों की तरफ ज्यादा होता है। और बच्चे अगर इस साइड पर जाने की कोशिश करते भी हैं तो माँ बाप कहते हैं तो बड़ी पढ़ाई कर, पहले जाने ही नहीं दिया जाता। और बच्चे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बड़े होते हैं, एजुकेशन सिस्टम में इस तरह से फंसे होते हैं कि वो अपने एजुकेशन की तरफ ही ध्यान देते हैं। अगर वो किसी टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो माँ बाप भी कह देते हैं भाई तो पहले पढ़ाई कर ले, सारी उम्र पढ़ी है गजलें सुनने के लिए, गीत सुनने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं आजकल, खास करके ये रियलिटी शोज जो आने लग गए हैं टेलीविजन पे म्यूजिक से रिलेटेड, तो उन्हें रिसेंटली एक जज किया है एने तो नहीं है, लोग शायद सिंगर्स तो बनना चाहते हैं पर गजल वाल कोई नहीं देख रहा है। बिल्कुल सच्ची गल है। हर माँ बाप का एक्चुअली हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए। हर माँ बाप की जब ये ख्वाहिश होगी और बच्चे का जो टैलेंट अंदर से निकलता है उसको दबाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर बच्चे कहाँ गजल या गीत तरफ ध्यान देंगे जी। तो बच्चों का ध्यान भी फिर उसी तरफ चला जाता है। इट्स वेरी रेयर, फैमिली में बहुत कम होता है कि जहां फैमिलीज में खुद पेरेंट्स जो अगर इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज में, तो बच्चे का इंटरेस्ट देख के वो बच्चे को भी उसी लाइन में डालने की कोशिश करते हैं। राइट तो आप कहने का मतलब ये है कि गजल जैसे एंडेंजर्ड जॉनर को जिंदा रखने के लिए फैमिली लेवल पे एफर्ट और शायद एस्थेटिक्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो किस लेवल पे डेवलप हो सकता है? यू मीन टू से एक तो फैमिली का लेवल हो गया, और आपको लगता है कि मास मीडिया भी कुछ कर सकता है? सिनेमा में अगर जैसे रिमेम्बर निकाब मूवी आई थी जिसमें गुलाम अली के, वो सिर्फ एक अगर कोई गुलाम अली का नाम लेता है तो वो सारी गजल मीडिया का रोल इसमें बहुत अहम रोल है जी। अगर मीडिया है लो लेवल के गीत जो हैं या ऐसी चीजें हैं वो देनी टोटली बंद कर दे मीडिया जी। और इन चीजों को जो अच्छे लिरिक्स हैं, अच्छे शायर हैं, अच्छे गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उनको थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश करें तो पब्लिक में इमेज वही बनता चला जाएगा। आने वाली जनरेशन जो है उनको पिकअप करेगी, न कि वो जो लो लेवल के लिरिक्स हैं ध्यान उनकी तरफ से हटना शुरू हो जाएगा। तो मीडिया का बहुत बड़ा बहुत अहम रोल है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं समझती हूँ बच्चों की जो संस्कार घर से मिलते हैं, माँ बाप का फर्ज सबसे पहले बनता है कि वो बच्चों को राइट साइड में एक नजरिया उनका जिंदगी में चेंज करें। आई जस्ट टेल यू एन एग्जाम्पल। 1900 मेरे ख्याल 65 की बात थी कि खान साहब मेहदी हसन की गजल आई, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, फैज अहमद फैज की लिखी हुई। तो मेरे फादर ने मुझे वो गिफ्ट की, उनको कहीं से मिला ये एल्बम, पाकिस्तान से कोई दोस्त लेके आए थे रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया। और मेरे पास एक छोटा सा कैसेट प्लेयर था जिसके बाद बीच में मैं वो कैसेट लगा के बार बार वो एल्बम पूरा सुन रही थी। उसमें फैज अहमद फैज की गजल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अब वो जहन में, वो मेरे बचपन के जहन में मेरे आज तक it is there in my subconscious mind. Whenever I think of खान साहब मेहदी हसन, first thing that I think of is गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। मेरे ख्याल से एक और बात है, अगर पॉपुलर मीडियम के साथ अगर इस तरह की क्लासिक्स को मर्ज कर दिया जाए तो शायद देयर इज होप फॉर सच अ। देखिए यूनिवर्सिटीज में हमारे काम ऐसा शुरू हो गया है। अभी पहले बहुत ज्यादा लोग स्ट्रिक्ट थे कि नहीं राग वही होना चाहिए, इस पे काम ना हो, क्लासिकल म्यूजिक को फोकस ज्यादा करो। अब बच्चों के इंटरेस्ट देखते हुए हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया। वी हैव स्टार्टेड इनवाइटिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, कमर्शियल म्यूजिक आल्सो, नेवर माइंड, लेट देम नो व्हाट इज व्हाट। तो अच्छे बच्चे सीख भी रहे हैं और गजलें जो गाते हैं वो काम भी कर रहे हैं। कई बच्चों ने हमारी पीएचडी वगैरह गजल गायकी के ऊपर भी की है। ऐसे कोई नहीं, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जिनमें वो बात होती है जो कुछ कहीं। डिसएग्री करूंगी कि जो बच्चे म्यूजिक के ऊपर पीएचडीज कर रहे हैं वो गायक नहीं होते, यू नो दैट एंगल ऑफ लिटरेचर दे वांट टू सी, और वो उसके बारे में बहुत कुछ लिखना इकट्ठा करके मटेरियल और उसको अपनी पीएचडी तो कर लेते हैं, पर गजल गा नहीं सकते। सभी बच्चे ऐसा होती है, कुछ बच्चों में वो जो गा सकते हैं वो गा नहीं रहे, बट वो कमर्शियल साइड में आ जाते हैं। दे वांट टू मेक मनी बिकॉज इट्स अ कमर्शियल वर्ल्ड। But I think उसमें भी हम शायद we would like to pick hope, on a concluding note, we would like to pick hope out of this कि शायद उनमें से चाहे चंद बच्चे ही निकले, लेकिन शायद कुछ तो निकले जो मेहदी हसन के लेवल तक पहुंचने की एटलीस्ट कोशिश तो करें या प्रयास तो करें, और इन क्लासिकल जॉब जिंदा रखना चाहिए होती है। वैसी दीवानगी नहीं भी है। पहले लोग बहुत दीवाने होते थे, जैसे अभी डॉली जी ने बताया कि वो
कैसेट प्लेयर सर लगा ही रहता था लाहौर स्टेशन के आगे, तो मजाला कोई गजल निकल जाए और बाद में गले से निकालने की कोशिश होती थी कि ये जगह भी नहीं यार, ये कैसे गए, याद होगा आपको ये धुआं कहाँ से उठता है, वो कह नहीं सकता, देखिए वो रागों पे चीजें ऐसी हैं, वो कहनी बहुत मुश्किल है, उसको कहने के लिए थोड़ी रियाज चाहिए बंदे जी, बिल्कुल ऐसी कुछ कंपोजिशन है। राइट, इन एनी केस वी वुड लाइक टू पिक होप आउट ऑफ दिस, कि चाहे जो लोग सीख रहे हैं उसमें से कुछ लोग तो शायद गजल को पकड़े, उसका हाथ थामे और एटलीस्ट उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग इनटू आवर स्टूडियो एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। As we said, singers may pass away, but then songs never do. And the least we can do is treasure their songs well enough to pass on to generations after generations and do at least some justice to artists like Mehdi Hasan. Catch you same time, same show tomorrow night. Till then, good night.